हेलो बच्चों, तो मेरे एसआर कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सभी जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं तो उनमें लागू होने वाला सिलेबस जो हमारे बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो देखते हैं कि उसका क्या परीक्षा पैटर्न होता है और उसके सिलेबस में क्या क्या पैटर्न है। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर नंबर 1 है। क्या है? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर नंबर 1 के बारे में हम देखते हैं। तो सब्जेक्ट जूलॉजी है और ये हमारा कोर्स कोड है B050101T। ये हमारा क्या है? कोर्स कोड है। टाइटल जिसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्शन डिजीज। क्या है? साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्शन डिजीज जो है इस टॉपिक का टाइटल। तो हम देख रहे हैं इसका कि जो मिनिमम पासिंग मार्किंग कितने हैं? 33। मिनिमम पासिंग मार्किंग जो है 33 हैं और मैक्सिमम मार्क्स 75 और 25। 75 जो होते हैं हमारे थ्योरी, 75 किस पे होते हैं? हमारे थ्योरी होते हैं। 25 जो होते हैं हमारे एक प्रैक्टिकल होता है प्लस वाइवा। तो इसमें जो 75 नंबर का जो होता है पेपर उसमें थ्योरी होती है और जो 25 नंबर का होता है प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है प्लस 5 नंबर का वाइवा होता है। तो आइए देखते हैं इसके आगे। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट यूनिट देखें क्या है, तो इसमें दिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गन। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या देखेंगे हम? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन किसके देखें? सेल ऑर्गेनल्स की देखें। क्या है? नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब किसी भी चीज़ के हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है? केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो उसमें देखें केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड्स एंड प्रोटीन देखेंगे। फिर अगला हमारा आता है सेल साइकिल। उसकी सेल साइकिल कैसे चल रही है? इंट्रक्शन, सेल एडिशन, मॉलिक्यूल्स, सेलुलर रिजेक्शन क्या है उसका। फिर अगला आ जाता है हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है अगला? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अगला क्या है हमारा? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो उसमें देख क्या है हमारा? प्रोटीन कैसे, प्रोटीन टारगेटिंग क्या करते हैं वो? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है क्या करता है? प्रोटीन को टारगेट करता है एंड सॉर्टिंग एंडोसिस्टिस एक्सोसिटिस। और क्या करता है? सॉर्टिंग करता है एंडोसिस्टिस को और एक्सोसिटिस को। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है कि ऑल नेशनल, मतलब कि हमारे जितने भी नेशनल में हैं और जितने भी इंटरनेशनल, मतलब कि जो हमारे संसार में है, बायोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं जूलॉजिस्ट। तो बायो को हमने कितने भागों में बांटा है? बायो को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक हमारा होता है बोटनिस्ट, एक बोटनी हो जाता है, एक हमारा होता है जूलॉजी। तो बायोलॉजिस्ट में एक हमने ले लिया जूलॉजिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूट, उन्होंने योगदान दिया है टू जूलॉजिकल एंड लाइफ साइंस। उन्होंने योगदान दिया किसमें? जूलॉजिकल, जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन का अध्ययन करते हैं, वो हमारा कहलाता है जूलॉजिकल। और जिसमें हम प्लांट पौधों का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है हमारा वनस्पति विज्ञान या अंग्रेजी में बॉटनी। तो उसमें लाइफ साइंस देखते हैं। एज मार्क ऑफ ट्रिब्यूटरी, उसी के अनुसार हम मार्क्स देखते हैं। एनिसेंट मतलब प्राचीन, मॉडर्न मतलब नए युग की बायोलॉजी। उसमें प्राचीन और नए की बायोलॉजी क्या है? विल इंक्लूड शामिल होती है ए पार्ट हिस्सा। उसमें पुरानी बायोलॉजी और नई बायोलॉजी का एक हिस्सा शामिल है टू कंटिन्यूस इंटरनल इवोल्यूशन, और उसमें इंटरनल इवोल्यूशन दिया हुआ है। और अगला नेक्स्ट हमारा यूनिट है स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गन, यानी कि स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गन्स की जो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट सेकंड है हमारी। तो उसमें क्या है? साइटोस्केलेटन, यानी उसका साइटोस्केलेटन कैसा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट कैसे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसे हैं, क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे हैं, माइक्रोफिलामेंट कैसे हैं और उसके इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसे हैं। अगला हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका फंक्शन क्या होता है? इसी में भी देखेंगे। क्या देखें? स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्सीडेटिव है, फॉस्फोराइलेशन है। फिर अगला देखें पेरिजोसोम्स, क्या? पेरीऑक्सिम, क्या? पेरीऑक्सिम एंड राइबोसोम्स। पेरीऑक्सिम और राइबोसोम के बारे में देखेंगे। तो पेरीऑक्सिम और राइबोसोम में क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन कैसा? किसका? पेरीऑक्सिस क्या करता है और राइबोसोम क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो फंक्शन क्या करता है। फिर अगला देखेंगे क्या है? थर्ड यूनिट हमारे क्या है? थर्ड यूनिट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर क्या है? थर्ड यूनिट इसमें लिखा है न्यूक्लियस
एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इसमें दिखा है न्यूक्लियस और क्रोमेटिन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकेरियोटिक। तो फर्स्ट में क्या देखेंगे हम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे मतलब उसका आकार कैसा होता है, फंक्शन मतलब उसकी कार्य क्या करता है, ऑफ न्यूक्लियस इन यूकेरियोटिक। न्यूक्लियस जो यूकेरियोटिक में कैसा कार्य करता है और कैसी उसकी आकृति होती है। फिर अगला देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंड बेसिक कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और उसकी कंपोजिशन देखेंगे डीएनए और आरएनए की कैसी कंपोजिशन होती है। अगला देखेंगे डीएनए स्क्वायर कॉइलिंग, डीएनए कैसे स्क्वायर कॉइलिंग होती है, उसकी क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमेटिन का कैसा जन्म हुआ है, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। अगला अदर टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए क्या होता है इसके बारे में। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। तो सेल डिवीजन, तो इसमें एक फेज सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन हम जो है दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक हमारा मियोसिस होता है और एक हमारा कहता है माइटोसिस। तो सेल डिवीजन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा माइटोसिस। दूसरा हमारा सेल साइकिल एंड इट रेगुलेशन अपोप्टोसिस, यानी सेल साइकिल और उसका रेगुलेशन क्या है। अगला देखेंगे क्या, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल का कैसे ट्रांसडक्शन होता है। इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिस्पेक्टर, यानी कि उसकी सरफेस रिस्पेक्टर क्या जो कैसा कार्य करते हैं। बाय जी प्रोटीन, किसके द्वारा, जी प्रोटीन द्वारा लिंकड होते हैं रिस्पेक्टर से। किससे लिंकड होते हैं, रिस्पेक्टर से लिंकड मतलब कि जुड़े हुए होते हैं, जैसे JAK STAT पैथवे। अगला हमारा था 5वीं यूनिट मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो 5वीं यूनिट क्या है, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या पढ़ता है, नंबर 1 हमारा क्या जाएगा, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, यानी कि उसके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में क्या है, मेंडली लॉ। तो क्या है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में क्या है, प्रिंसिपल लॉ है। उसमें देखेंगे मोनोहाइब्रिड किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मेंडलीव ने दिया था। अगला हो जाएगा हमारा कंप्लीट एंड बाय जी प्रोटीन, किसके द्वारा, जी प्रोटीन द्वारा लिंकड होते हैं रिस्पेक्टर से। किससे लिंकड होते हैं, रिस्पेक्टर से लिंकड मतलब कि जुड़े हुए होते हैं, जैसे JAK STAT पैथवे। अगला हमारा था 5वीं यूनिट मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो 5वीं यूनिट क्या है, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या पड़ता है, नंबर 1 हमारा क्या जाएगा, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, यानी कि उसके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में क्या है, मेंडली लॉ। तो क्या है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में क्या है, प्रिंसिपल लॉ है। उसमें देखेंगे मोनोहाइब्रिड किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मेंडलीव ने दिया था। अगला हो जाएगा हमारा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। कंप्लीट डोमिनेंसी क्या होती है और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होती है। फिर अगला देखेंगे क्या है, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेटिविटी, क्या है, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेटिविटी। अगला देखेंगे क्या, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, क्या जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिम्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या है जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम और इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा है। अगला पढ़ेंगे छठा क्या होगा, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स एंड डिसीज कंपोजिशन। अगला देखेंगे हम छठा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म के क्या एक्सटेंशन है, और जीन इन्वायरमेंट, उनका इन्वायरमेंट कैसा था। तो एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म यानी कि एक्सटेंशनिज्म और मेंडलिज्म उन्होंने क्या कहा था, मल्टीपल एलील्स जीन इंट्रैक्शंस। अगला हमारा क्या था, द इंट्रैक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी। तो इसमें क्या होता है कि अंतर बताएंगे कि इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स और हेरिडिटी के बीच में अंतर बताएंगे कि सेक्स इन्फ्लुएंसड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टराइट्स। क्या सेक्स इन्फ्लूड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। इसमें क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है और जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट क्या होता है। फिर अगला देखें क्या है, जेनेटिक इम्प्लांटिंग एंटीपेटेशन। अगला देखें हम क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन जीन के बीच में क्या इंट्रैक्शन है, और
एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन जीन एक्सपेंशंस, इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूस कैरेक्टर। ठीक, अगला सातवीं हमारी यूनिट हो जाती है क्या, ह्यूमंस क्रोमोसोम्स, यानी ह्यूमन जो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस का क्या पैटर्न है, क्या है इनहेरिटेंस का क्या है हमारा पैटर्न है। फिर इसमें फिर देखेंगे इसमें ह्यूमन कैरियोटाइप, फिर अगला क्रोमोसोमल एनोमेलिसिस। ठीक, क्रोमोसोमल एनोमेलिसिस स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूमेरिकल एब्रिविएशन विथ एग्जांपल्स। फिर अगर हैं पेडिग्री ऑफ एनालिसिस, पेडिग्री की एनालिसिस करेंगे। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसीविव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक सर, अब हमारी 8 मिनट है इम्यूनो सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। तो इम्यूनो सिस्टम और उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, तो इसमें हो जाएगा हिस्टोरिकल प्री, क्या है इनका हिस्टोरिकल प्रीरिसेबिलिटी, क्या है पेरिसेबिलिटी, क्या है हमारी हिस्टोरिकल पेरिसेबिलिटी, क्या है हमारी हिस्टोरिकल पेरिसेबिलिटी ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्या है इम्यूनोलॉजी, इन्नेट एंड एडियापेटिव इम्यूनिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोलॉजी ग्लोबिनियंस। ठीक, और हाइपर सेंसिटिविटी। अगला देखें इम्यूनो सिस्टम, अगला क्या हमारा इम्यूनो सिस्टम, इन्नेट एंड एडियापेटिव इम्यूनिटी, क्लोनल सिलेक्शंस, कंप्लीमेंट सिस्टम। अगला हो जाएगा हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्या है ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगला हो जाएगा हमारा इम्यूनोग्लोबिन एंड टी सेल रिस्पेक्टर, क्या जाएगा इम्यूनोग्लोबिन एंड टी सेल रिस्पेक्टर जीन्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईजी जीन, और आईओसी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक डाइवर्सिटी। अगला क्या है HL कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, उसका जन्म कैसे हुआ है क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में, उसका जन्म देखेंगे क्लास फर्स्ट में कैसा हुआ, क्लास सेकंड में कैसा हुआ है, और HL मॉलिक्यूल्स, तो एक्सपेंसिव ऑफ HL जीन्स। तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यही सिलेबस था।